डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एन अवस्थी वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज के वीडियो में हम लेवल 1 के क्वेश्चन 41 टू 50 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 41। 41 में हमें बोला गया है कि पीवी कर्व अपने को दिया हुआ है। इस पर्टिकुलर पीवी कर्व में हमारे पास प्लॉट ए और बी रिप्रेजेंट करते हैं किस पर्टिकुलर गैसेस के लिए, इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस की यदि अपन बात करते हैं तो वहाँ पर पीवी डायग्राम अपन देखें तो पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है, यानी प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हाइपरबोलिक कर्व आ रहा है। तो बट यहाँ पर हमारे पास जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड हो रहा है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। बट प्लॉट बी में प्रेशर मोर डिक्रीज कर रहा है, तो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यहाँ पर वी टू द पावर गामा की। तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, मोर। तो हमारे पास प्रेशर डिक्रीज ज़्यादा होगा, मोर डिक्रीज। तो हमारे पास प्लॉट ए जो है उसके लिए प्रेशर कम डिक्रीज कर रहा है, तो उसके लिए वी टू द पावर गामा थोड़ी कम होगी। तो अपने पास वी टू द पावर गामा मोर कब होगी, वी टू द पावर गामा इज मोर व्हेन गामा इज मोर। गामा हमारा जो पॉइजन कोफिशिएंट होता है दैट इज CPm अपॉन CVm। ठीक है, अब अपन मोनो एटॉमिक गैस और डाई एटॉमिक गैस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हीलियम जो है वो मोनो एटॉमिक है, हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक गैस। अब मोनो एटॉमिक गैस है तो इसकी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो हो जाएंगे हमारे पास दैट इज़ 3n, फॉर्मूला से 3 × 1 3 हो गए, जिसमें से ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर CVm जो आएगा हमारे पास वो आएगा 3/2r, CPm हमारे पास जो आएगा दैट इज़ 3/2r प्लस r, यानी 5/2r। तो गामा की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज CPm अपॉन CVm 5/3, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1.6। इसी तरह से डाई एटॉमिक के लिए भी आप गामा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे। डाई एटॉमिक के लिए जो गामा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1.4। अब यहाँ पर आप देखिए तो गामा की वैल्यू मोर किसके केस में, हमारे पास मोनो एटॉमिक के केस में ये मोर है। तो इसी के रेस्पेक्ट में हमारे पास वी टू द पावर गामा की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और हमारे पास डिक्रीज प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो डिक्रीज प्रेशर ज़्यादा किस केस में होगा, जब मोनो एटॉमिक गैस होगी, यानी हमारे पास प्लॉट बी रेस्पेक्टिवली आ रहा है सेकंड केस में। तो यहाँ पर हाइड्रोजन वाला केस नहीं हो सकता है, ये मोनो एटॉमिक नहीं है। यहाँ पर हीलियम वाला केस हो सकता है, नियोन वाला केस भी हो सकता है। बट यहाँ पर अपन गौर करें, हीलियम और नियोन में इनिशियल अपने पास डायटोमिक होना चाहिए, क्योंकि उसमें वी टू द पावर गामा कंपेरेटिवली कम होगा। यहाँ पर हीलियम और नियोन दोनों के केस में गामा क्या होगा, सेम होने वाला है, तो उनमें अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि H2 के लिए प्रेशर हमारा ए के कोरस्पॉन्डिंग होगा और हीलियम के लिए ज़्यादा डिक्रीज होने की वजह से प्लॉट बी के कोरस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 42। इसमें बोला गया कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए मोनो एटोमिक आइडियल गैस दैट इज कंप्रेस्ड रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक फ्रॉम 16 लीटर टू 2 लीटर, यानी इनिशियल वॉल्यूम जो है दैट इज 16 लीटर, फाइनल वॉल्यूम जो है दैट इज 2 लीटर, और टेम्परेचर हमारे पास जो दिया गया दैट इज 300 केल्विन। क्लियर। अब अपन यहाँ पर जो दिया गया है वो एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल फॉर आइडियल गैस, तो इन तीनों का फॉलोअप होता है तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा टेम्परेचर और वॉल्यूम का वो आएगा वी टू द पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये फॉर्मूलाज ही हैं, एक तरीके से आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसी इक्वेशन को फॉलो करते हुए आप क्या रख सकते हैं, अपन रख सकते हैं T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। अब यहाँ पे T2 अपने को कैलकुलेट करना है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास दिया हुआ है, तो T1 V1 अपॉन V2 की पावर गामा -1। T1 हमारे पास 300 केल्विन दिया हुआ है, V1 हमारे पास जो दिया गया है दैट इज 16, V2 हमारे पास दिया हुआ है 2। अब गामा की बात कर रहे हैं तो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए हमारे पास जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है 5/3, तो गामा -1 अपन करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर हमारे पास होगा 300 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 8, 5/3 -1 तो ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, अब इसको अपन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास जो 8 होता है उसको अपन 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3 इंटू 2/3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 300 इंटू 2 टू द पावर 2 यानी 4, 300 इंटू 4 ये हो जाएगा 1200। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट है 43, इसमें बोला गया 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड इरिवर्सिबली फ्रॉम ए प्रेशर ऑफ 10 atm टू 1 atm अगेंस्ट ए कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm। तो इरिवर्सिबल वर्क एट 300 केल्विन अपने को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास रिवर्सिबल वर्क को इरिवर्सिबल, उसके लिए जो आप एक्सप्रेशन यूज़ करोगे वो डेल डब्ल्यू पी एक्सटर्नल इंटू डी वी यूज़ करते हो। अब हमारे पास यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन अपन कर दें। इंटीग्रेशन करने पे जो वर्क आ जाएगा ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है एक्सटर्नल प्रेशर तो इसको बाहर रख लेंगे। अब हमारे पास डी वी ये V1 से V2 हो गया। V2 माइनस V1, आइडियल गैस की बात हो रही है तो आइडियल गैस में PV इक्वल टू nRT अपॉन P। तो हमारे पास माइनस P एक्सटर्नल जो V2 हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा nRT अपॉन P2 माइनस nRT अपॉन P1। ठीक है, तो हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर, अब जो W है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो P एक्सटर्नल हमारे पास 1 दिया हुआ है, इसके साथ nRT आपको कॉमन रख दिया तो हमारे पास n की जो वैल्यू है नंबर ऑफ मोल्स 5 है, R की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर हमारे पास 300 केल्विन है। इसके बाद 1 अपॉन P2 और P1 की बात करी जा रही है तो हमारे पास ये हमारे पास P1 दिया हुआ है और ये P2 दिया हुआ है तो 1/1 माइनस 1/10, ये हमारा W इरिवर्सिबल आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अब कोई भी अननोन नहीं है, तो हमारे पास W इरिवर्सिबल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये हो जाएगी 11.224 किलो जूल। ये 10⁻³ में आएगा जूल में, उसको आप किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 44, इसमें बोला गया है विद वाट मिनिमम प्रेशर इन किलो पास्कल a given volume of an ideal gas whose CPM is 7/2 R originally at 400 Kelvin and 100 kilopascal pressure can be compressed irreversibly adiabatically in order to raise its temperature to 600 Kelvin। तो इनिशियल टेम्परेचर जो दिया गया है वो 400 केल्विन है, फाइनल टेम्परेचर जो है वो 600 केल्विन अपने को दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर अपने को बोला गया है कि इनिशियल प्रेशर जो है वो 100 किलो पास्कल है और इसको कंप्रेस किया जा रहा है, यानी प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। तो P2 अपने को फाइंड आउट करना है। इसके अलावा CPM की वैल्यू अपने को दी हुई है, बट यहाँ पर हमारे पास जो कंप्रेशन हो रहा है वो इरिवर्सिबली और एडियाबेटिकली हो रहा है। एडियाबेटिकली का सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास हीट एक्सचेंज हो रहा है वो जीरो हो रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि अपन लगाएं डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, तो हमारे पास Q टेंड्स टू 0, डेल्टा U जो हो जाएगा वो हमारे पास W के बराबर हो जाएगा। डेल्टा U जो होता है दैट इज़ NCVM dt या डेल्टा T। W जो होता है वो होता है हमारे पास माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, अब इसी को आप आगे यूज़ करोगे तो हमारे पास कैसे कैसे एक्सप्रेशंस आएंगे देखते हैं। अब हमारे पास दिया हुआ है N, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं है, पर एक रख देते हैं। CVM की बात करें तो हमारे पास CPM माइनस CVM इक्वल टू होता है R। ठीक है, CPM हमारे पास कितना दिया हुआ है यहाँ पर 7/2 R। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा क्या हो जाएगा ये कि हमारे पास CPM की वैल्यू अपन ने रखी 7/2 R माइनस R, ये वैल्यू हो जाएगी 5/2 R। ठीक है, तो अपने को CVM की वैल्यू रख देनी है। CVM की वैल्यू अपन रख देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा N इंटू 5/2 R। ठीक है, डेल्टा T अपन T2 माइनस T1 से रख सकते हैं, माइनस P एक्सटर्नल की बात करी जा रही है। तो P एक्सटर्नल हमारे पास क्या होगा, जैसे कि हमारे पास कंप्रेशन आप कर रहे हो तो कंप्रेशन हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रेशर होगा जो P2 अपन फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज़ एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसको अपन P2 लिख सकते हैं। डेल्टा V को अपन क्या लिख सकते हैं V2 माइनस V1। अब आइडियल गैस तो है ही, तो PV इक्वल टू nRT से हमारे पास जो वॉल्यूम होगा उसे अपन nRT अपॉन P लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी को अपन आगे कर देंगे P2 nRT2 अपॉन P2 माइनस nRT1 अपॉन P1। ठीक है, अब यहाँ पर आप कॉमन क्या क्या ले लेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास n हो गया, r हो गया, कैंसिल, ये n हो गया, ये r हो गया, ये भी कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा
5/2 T2 माइनस T1 इज इक्वल टू हमारे पास P2, ये हो जाएगा हमारे पास T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन अपन देखें तो यहाँ पर वैल्यूज़ कौन कौन सी है, हमारे पास हो जाएगा 5/2, T2 हमारे पास जो दिया गया है दैट इज़ 600 माइनस 400, और P2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास T2 जो है वो हमारे पास कितना है 600, P2 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट ही करनी है तो इसको रहने देते हैं। T1 की जो वैल्यू है दैट इज़ 400, और P1 की बात करें तो ये 100 किलो पास्कल हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो इसे आप इसी तरह से रख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अब इस पूरे इक्वेशन में जो अननोन हमारे पास वो P2 आप कैलकुलेट करेंगे, तो P2 हमारे पास कैलकुलेट होकर जो आएगा दैट इज़ 275, और उसकी यूनिट जो हो जाएगी वो किस में आ जाएगी, किलो पास्कल में। तो हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 45, इसमें बोला गया द वर्क डन in adiabatic compression of 2 mole of an ideal monoatomic gas against constant external pressure of 2 atm starting from initial pressure of 1 atm and initial temperature of 300 Kelvin। तो अपने को यहाँ पर वही बात करनी है जैसे कि अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है कि हमारे पास एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है। अब एडियाबेटिक कंप्रेशन हो रहा है तो एडियाबेटिक के लिए हीट एक्सचेंज जो होता है वो जीरो होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यदि आप यूज़ करें डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, तो Q जो होगा टेंड्स टू जीरो होगा, तो डेल्टा U हमारे पास क्या हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो डेल्टा U है या W अपने को यहाँ पर कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो वर्क डन हमारे पास जो हो जाएगा वो हो जाता है NCVM dt, यदि अपने को, या इसका इंटीग्रेशन फॉर्म में आप लिख सकते हो क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर्स जो हैं वो इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर पर जा रहा है, यानी कांस्टेंट नहीं है, तो एक वेरिएशन होगा, डेल्टा टी अपन रख सकते थे। ठीक है, तो अपन इसको क्या लिख देंगे, NCVM डेल्टा टी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास गौर से देखें अपन तो मोनो एटॉमिक गैस है, तो मोनो एटॉमिक गैस के लिए हमारे पास CVM का एक्सप्रेशन यदि अपन देखें तो हमारे पास हो जाता है CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R। ठीक है, और इस एक्सप्रेशन में ही हमारे पास CPM अपॉन CVM इज इक्वल टू हो जाता है गामा। तो दोनों तरफ हम अपन क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास -1 कर देंगे, तो CPM अपॉन CVM -1 इक्वल टू गामा -1। अब इस एक्सप्रेशन में गौर से देखें तो CPM माइनस CVM अपॉन CVM इक्वल टू हो जाएगा गामा -1, और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, R है। तो हमारे पास CVM जो हो जाएगा दैट इज़ R अपॉन गामा -1। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पर अपन वही चीज़ रख देते हैं, यहाँ पर N की वैल्यू अपन ने पुट कर दी 2, CVM की वैल्यू अपन कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा R अपॉन गामा -1, और डेल्टा T को अपन T2 माइनस T1 से लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब जो W है उसके लिए भी अपन कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या क्या डेटा चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। पहले तो हमारे पास यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर T1 तो दिया हुआ है 300 केल्विन, बट T2 नहीं दिया हुआ है, ये T1 है, बट T2 अपने को फाइंड आउट करना है। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में अपने को T2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब T2 कैलकुलेट हो जाएगा तब आपको वर्क डन कैलकुलेट कर पाओगे आप। तो पहले T2 कैलकुलेट करना है, तो T2 कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे W जो वर्क है उसको अपन लिखते हैं -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V ये W का है, तो यहाँ पर -P एक्सटर्नल तो रह जाएगा, डेल्टा V V2 माइनस V1, यहाँ पर P एक्सटर्नल को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा V2 माइनस V1 का NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1। ठीक है, और बाकी पोर्शन वैसा वैसा रहने वाला है। ये वर्क का एक्सप्रेशन है जो अपन यूज़ करेंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन में। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन और क्या क्या दी हुई है, देखो यहाँ पर ATM इनिशियल प्रेशर जो दिया गया था 1 ATM है P1, और फाइनल प्रेशर P2 हमारा एक्सटर्नल प्रेशर P2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर भी है। तो अपन इसी इक्वेशन में आगे फिल आउट करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें ये आप पुट करते चलोगे, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पर भी कॉमन, और यहाँ पर अपन पुट कर देते हैं 2 इंटू R अपॉन
गामा -1, ये T2 - T1। ये जो 2 है ये भी हमारे पास वैल्यू किसकी थी, ये n की वैल्यू थी, तो इसको अपन n भी रख सकते हैं यहाँ पर, जिससे अपन कैंसिल आउट कर सकें पूरी इक्वेशन को। तो यहाँ पर n r, ये n r ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशंस आएंगे वो क्या क्या आएंगे देख लेते हैं। हमारे पास जो एक्सप्रेशंस आएंगे पी एक्सटर्नल के वो आ रहे हैं -2। इसके बाद हमारे पास T2 अपॉन P2 की बात करें तो P2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 2, माइनस T1 अपॉन P1, हमारे पास T1 जो दिया गया 300 केल्विन है, P1 हमारे पास 1 दिया हुआ है। इसके साथ ही एक्सप्रेशंस और देखें तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, T2 - T1, T2 हमारे पास दिया गया, T1 हमारे पास 300 केल्विन दिया गया, अपॉन इसके साथ गामा -1 की बात करी जा रही है। तो गामा हमारे पास मोनो एटॉमिक गैस के लिए अपन देखें तो ये होता है 5/3, यानी CPm अपॉन CVm से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये 5/3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पूरे एक्सप्रेशन में आप गौर से देखें तो केवल अननोन जो है दैट इज़ T2। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ऑन सॉल्विंग जो T2 की वैल्यू आएगी हमारे पास कैलकुलेट होकर दैट इज़ 420 केल्विन। अब 420 केल्विन हमारे पास T2 टेम्परेचर आ चुका है और इसे ही पुट करना है पर्टिकुलर इस इक्वेशन में, जिससे वर्क डन कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो वर्क डन हमारे पास जो आ जाएगा कैलकुलेट होकर वो क्या आ जाएगा, W2R, R की वैल्यू अपन पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 कैलोरी दी गई है तो 2 हो जाएगा, गामा -1 यानी 5/3 - 1। T2 हमारे पास जो दिया गया था वो हमारे पास कैलकुलेट होकर आया 420, इनिशियल 300 दिया हुआ है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 720 कैलोरी। तो वर्क डन कैलकुलेट होकर हमारे पास आ गया 720 कैलोरी। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 46 में हमें क्या बोल रहा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हुज CVm इज 5/2R एट 300 केल्विन एंड 5 atm इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली टू ए फाइनल प्रेशर ऑफ 2 atm अगेंस्ट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 2 atm। कि हमारा एक्सटर्नल प्रेशर 2 atm है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैस इज। ठीक है, तो अपने पास यही चीज़ होगी कि एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में जो होता है Q = 0 होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में डेल्टा U = Q + W में Q टेंड्स टू 0, तो डेल्टा U हमारे पास कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। अब अपन डेल्टा U जो होता है उसका एक्सप्रेशन लिख सकते हैं और W का भी लिख सकते हैं और दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा U हमारे पास जो होता है दैट इज़ NCVm डेल्टा T और W जो होता है दैट इज़ -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक, अब अपन यहाँ पर यूज़ करें N, CVm हमारे पास जो दिया गया दैट इज़ 5/2R, डेल्टा T यानी T2 - T1 की बात करी जा रही है। तो हमारे पास T2 - T1, P एक्सटर्नल की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा V2 - V1। ठीक, अब इसी पूरे एक्सप्रेशन में अपन देखें कि आइडियल गैस के लिए P एक्सटर्नल V2 - V1 में अपन NR T2 अपॉन P2 - NR T1 अपॉन P1 ये लिया होगा। अब इस पूरे में अपन क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ये NR यहाँ पर भी NR कॉमन आ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अब पूरे एक्सप्रेशन में वापस वैल्यूज़ पुट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। 5/2 तो है ही, T2 अपने को फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो T2 तो हो गया। T1 हमारे पास जो टेम्परेचर दिया गया दैट इज़ 300 केल्विन, यहाँ पे 300 आ गया। P एक्सटर्नल हमारे पास 2 atm है। इसके बाद हमारे पास T2 अपॉन P2, तो T2 हमारे पास पता नहीं है। ठीक है, तो इसको आप क्या रखेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। P2 हमारे पास कितना है 2 और T1 हमारे पास 300 है। P1 हमारे पास कितना दिया गया है यहाँ पे प्रेशर, इनिशियल प्रेशर हमारे पास 5 atm है, तो इसको 5 atm रख देंगे। अब इस पूरे इक्वेशन में केवल अननोन जो है दैट इज़ T2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इक्वेशन को तो हमारे पास T2 कैलकुलेट होकर आ जाएगा 248.5 केल्विन। तो कौन से ऑप्शन से ये मैच कर रहा है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 47। इसे बोला गया 10 लीटर ऑफ ए नॉन लीनियर पॉली एटोमिक आइडियल गैस, नॉन लीनियर पॉली एटोमिक गैस अपने पास दी गई है। तो इसके केस में जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होंगे वो हमारे 3n से आप देखोगे, बट उसमें ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होंगे, रोटेशनल भी 3 होंगे। तो इसलिए हमारे पास जो आप इक्वेशन यूज़ करोगे उसमें जो CVm की वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी है कैलकुलेट होकर 3R, और CPm की जो वैल्यू होगी वो आएगी
3R प्लस आर 4R, तो गामा की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 4/3। ठीक है, इसका इनिशियल टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो T1 हमारे पास जो है वो 127 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको आप क्या करेंगे, 127 प्लस 273, ये हो जाएगा 400 केल्विन। ठीक, और प्रेशर जो है इनिशियल वो हमारा 2 atm दिया हुआ है। इज सडनली रिलीज टू 1 atm, तो P2 हमारे पास जो है वो 1 atm है। एंड द गैस एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हमारा फाइनल प्रेशर P2 ही होगा, एक्सटर्नल प्रेशर भी। द फाइनल टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस रेस्पेक्टिवली आर, एडियाबेटिक प्रोसेस है, Q इक्वल टू 0 होगा, Q इक्वल टू 0 होगा, तो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डेल्टा U इक्वल टू W हो जाएगा। अब डेल्टा U इक्वल टू W हो रहा है तो अपन इक्वेशन को वही यूज़ कर लेंगे कि हमारे पास NCVM डेल्टा T इक्वल टू W हमारे पास माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर CVM को आप क्या लिख सकते हैं, NR अपॉन गामा माइनस 1, डेल्टा T हमारे पास क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V को आप V2 माइनस V1 कर सकते हो, तो हमारे पास N इंटू R अपॉन गामा माइनस 1 T2 माइनस T1, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल V2 NR T2 अपॉन P2 माइनस NR T1 अपॉन P1। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को ही अपन सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए N और R जो है वो कॉमन आ रहा है। ठीक है, N और R हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या क्या वैल्यूज़ रख सकते हैं यहाँ पर वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, ये तो इधर का एक्सप्रेशन आ गया। इधर आ गया हमारे पास माइनस P एक्सटर्नल T2 अपॉन P2 माइनस T1 अपॉन P1। ठीक है, अब यहाँ पर टेम्परेचर्स की बात करें तो T2 अपने को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। T2 को अपन यहाँ पर रख देते हैं, T1 400 है, गामा जो है वो 4/3 है माइनस 1। एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास जो दिया गया है वो कितना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके देखें, या दिया हुआ है 1 atm। ठीक है, तो हमारे पास 1 हो जाएगा माइनस 1। T2 की बात करें तो वो दिया हुआ नहीं है, P2 अपने पास जो कैलकुलेट होके या क्वेश्चन में दिया हुआ था वो है 1 atm। T1 हमारे पास जो दिया गया है वो 400 केल्विन है, P1 जो दिया गया है वो 2 atm है। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन में आप गौर से देखें तो केवल अननोन जो है वो है T2, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को जब सॉल्व कर लोगे तो T2 हमारे पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा 350 केल्विन। ठीक है, बट इस पूरे प्रोसेस जो अपन ने एक्सपेंशन यहाँ पर करा रहे हैं उसमें मोल्स ऑफ गैस क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ड्यूरिंग एक्सपेंशन नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट, तो PV इक्वल टू NRT से नंबर ऑफ मोल्स की अपन यदि बात करते हैं तो PV अपॉन RT आ जाएगा। PV अपॉन RT आ जाएगा तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको अपन कर सकते हैं एक्सप्रेशन को P1 V1 अपॉन R T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन R T2। R तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपन एक्सप्रेशन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास फाइनल वॉल्यूम V2 कैलकुलेट करना है, तो P1 V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन P2। अब वैल्यूज़ रख देते हैं। P1 हमारे पास जो दिया गया है वो दिया गया है 2, V1 अपने को जो दिया गया है यहाँ पर इनिशियल वॉल्यूम वो 10 लीटर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 10 लीटर हो गया। इसके साथ ही हमारे पास T1 की बात करें, T1 हमारे पास 400 केल्विन है, T2 हमारे पास कैलकुलेट होकर आ गया 350, P2 की बात करें तो वो 1 atm है। इस पूरे एक्सप्रेशन को जब अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V2 कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा, इट इज़ 17.5 लीटर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 48। इसमें क्या बोला गया है, कैलकुलेट एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैसियस मिक्सचर कंटेन्ड 2 मोल ऑफ ईच ऑफ 2 आइडियल गैस A एंड B। तो अपने को CVM में निकालना है एवरेज, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला अपन क्या यूज़ कर सकते हैं,
पर्टिकुलर गैस ए के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमारे पास CVM जो होता है वो मोलर हीट कैपेसिटी होती है, तो टोटल हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इसकी CVM1 इसको आप कंसिडर कर सकते हो फॉर गैस ए, ठीक है, प्लस N2 मोल्स और हीट कैपेसिटी फॉर गैस बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स N1 प्लस N2। तो यहाँ पर दोनों के मोल्स कितने हैं, 2 मोल्स है, तो यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे 3/2 आर गैस ए के लिए हो जाएगा, 2 इंटू 5/2 आर ये गैस बी के लिए हो जाएगा। टोटल अपन 2 + 2 कर देंगे तो यहाँ पर टोटल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 2R। तो जो एवरेज हीट कैपेसिटी है वो हमारी हो जाएगी 2R। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 49, इसमें बोला गया है 0.5 मोल ईच ऑफ 2 आइडियल गैसेस A एंड B आर टेकन इन ए कंटेनर एंड एक्सपेंडेड रिवर्सिबली एंड एडियाबेटिकली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस टेम्परेचर ऑफ गैसेस मिक्सचर डिक्रीज्ड फ्रॉम 350 केल्विन टू 250 केल्विन, फाइंड डेल्टा H। तो हमारे पास जो डेल्टा H होता है वो होता है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसको आप NCPM डेल्टा T से करते हैं। अब जो ये CPM यहाँ पर अपन कंसिडर करेंगे वो गैसेस के मिक्सचर है, तो यहाँ पर एवरेज वाला CPM अपन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो CPM एवरेज की अपन यदि बात करें तो वो कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर N1 CPM फॉर गैस A प्लस N2 CPM फॉर गैस B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स N1 प्लस N2। तो N1 हमारे पास जो है दैट इज़ 0.5 इंटू CPM की बात करें तो हमारे पास CVM गैस A के लिए 5/2 R दिया हुआ है, तो इसका प्लस R कर देंगे तो यानी 7/2 R हो जाएगा। प्लस N2 की बात करें तो ये 0.5 ये 3R प्लस R यानी 4R हो जाएगा, डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 की बात करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5। तो इससे सॉल्व कर लेंगे इस पूरे एक्सप्रेशन को। अब ये एक्सप्रेशन ही अपन यहाँ पे पुट करना है। डेल्टा T की यदि अपन बात करें तो यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर T2 माइनस T1, तो T2 हमारे पास जो है वो 250 केल्विन है, T1 हमारे पास 350 केल्विन है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये -100 केल्विन हो जाएगा। तो अपने को डेल्टा H कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा H जो हो जाएगा वो यहाँ पर NCPM हमारे पास कैलकुलेट करना था, तो यही हमारा क्या होगा, एवरेज होगा टोटल, जो यहाँ पर अपन कंसिडर करके चल रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स के बेसिस पे। तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 0.5 इंटू 7/2 R प्लस 0.5 इंटू 4R डिवाइडेड बाई 1, और डेल्टा T हमारे पास जो है वो -100 है, तो डेल्टा H जो कैलकुलेट होकर आएगा दैट इज़ -375 R। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 50, इसमें बोला गया है ए साइक्लिक प्रोसेस ABCD इज शोन इन PV डायग्राम फॉर एन आइडियल गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स द सेम प्रोसेस। तो हमारे पास आप देखें कि AB जो प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर हो रहा है, तो ये आइसोबारिक है, आइसोबारिक, और वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो रहा है, आइसोबारिक एक्सपेंशन, ठीक है। BC प्रोसेस की बात करते हैं तो BC प्रोसेस हमारे पास क्या हो रहा है, PV डायग्राम में हमारा आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गई। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हाइपरबोलिक कर्व है, तो PV = nRT। यदि आप इक्वेशन देखें तो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के, कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये हाइपरबोलिक कर्व कब होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो ये हो जाएगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर हमारे पास CD वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक। और AD प्रोसेस की बात करें तो AD भी हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल ही है, बट कंप्रेशन हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन, ठीक। अब यही चीज़ अपन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहले देखते हैं AB प्रोसेस। AB प्रोसेस हमारे पास आइसोबारिक है क्या, VT कर्व में नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। VT कर्व में AB प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये वाला प्रोसेस, ठीक है। अब इस प्रोसेस में अपन देंगे तो V और T ये यहाँ से जा रहा है, तो वॉल्यूम हमारे पास हो जाता है NR/P यहाँ पर T। तो ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट होना चाहिए, तभी y = mx
वाली इक्वेशन होगी ओरिजिन से पास होती हुई। तो ए बी प्रोसेस हमारे पास क्या है, सही है कि ये प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, और इसमें बट हो क्या रहा है, ए से बी हमारे पास वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और हमारे पास ए बी जो प्रोसेस था वो क्या था, आइसोबारिक एक्सपेंशन था, प्रेशर सॉरी वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे घट रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखें वी और टी, इस कर्व में देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी ये आइसोबारिक एक्सपेंशन है ए बी, ये करेक्ट है। फिर बी सी की बात करें तो बी सी टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। फिर सी डी की बात करें तो सी डी हमारा आइसोकोरिक है, ये वॉल्यूम हमारे पास क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, फिर ए डी की बात करते हैं तो ए डी हमारे पास वही आइसोथर्मल और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है कंप्रेशन, तो यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन सी सारे प्रोसेसेस को। तो ऑप्शन सी जो होगा वो दिए गए डायग्राम के एनालोगस होगा। क्लियर है।